ही सबको बदनाम कर रही है और आरती ही अपने घर के लोगों को रुला रही है। सही बात है कि नहीं दादी? आरती ने सब किया है कि नहीं किया? आरती अनखल किया हाँ? आरती ने सब किया है। और अभी ये जो नेपाल में जा रही है, क्या करने नेपाल में जा रही है? अब आरती अनजाने हाँ? आरती हमारे छिया जी, नहीं छिया। आरती को आपने छोड़ दिया है अब? हाँ? सबका जेल में खजा डाल के आरती ने सबको जेल भेज दिया। आरती ने मोनू को भी बुलाया था यहीं पे। हाँ, सबसे मनु है, हाँ, छोटू को बुलाया था। आरती ने छोटू को भी बुलाया था यहीं पे से। वो दोनों से प्यार रहे जी, एकटा से मोनू से भी और छोटू से भी सबसे प्यार रहे ओकरा, तब न मना कर। इसीलिए षड्यंत्र रच के उसने छोटू को मरवा दिया और मोनू से शादी कर ली। अभी मैं अररिया के बढ़ुआ में हूँ और इसी घर में जो है छोटू और आरती को एक साथ पकड़ा गया था और उसके बाद ऐसा लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो उसकी हत्या हो गई थी, लेकिन असली वास्तविकता क्या है वो कोई नहीं जानता। और अभी हम आरती के घर पे हों। पहले तो आपको दिखा देना चाहते हैं, यहाँ पे आरती की दादी बैठी हुई है, बर्तन ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमें नहीं लग रहा है कि खाना भी ठीक से जो है वो मिल पाता होगा। दादी बैठी हुई है, पूरे मायूस तौर पे बैठी हुई है, बर्तन वगैरह भी इधर उधर पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हम दिखाना चाहते हैं कि आरती की माँ जो है वो बैठकर खाना बना रही है। अब क्या खाना बना रही होंगी, क्या खा रही होंगी, अब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि घर में कोई मेल नहीं है, कोई आदमी गार्जियन नहीं है जो कमा के ला के दे तो खाना बनाए या घर के लोग खाना खाए। मतलब इतनी मुसीबत का समय आ चुका है कि खाना बनाने पर, खाने पर भी जो है कहीं ना कहीं मजबूरी आ गई है। और दूसरी तरफ आरती जो है वो रंगरलियाँ मना रही है, दूसरे ब्लॉगरों के साथ मिठाई खा रही है। तो 10,000 20,000 का अररिया और पूर्णिया जाकर साड़ी खरीद के जो है मस्ती से जो है ज़िंदगी जी रही है। इसके अलावा आप लोगों ने वीडियो में भी देखा ही होगा कि एक भाई पूछते हैं कि आपने सुहागरात मनाया कि नहीं, तो आराम से जो है अपनी सुहागरात की बातें कर रही है। और दूसरी तरफ माँ जो देख रहे हैं, माँ कितने मजबूर में जो है चूल्हे पर मक्की का जो भट्ठा होता है उससे जो है खाना बनाने पर मजबूर है। अभी के समय में हर घर में आपको गैस सिलेंडर दिखेगा, लेकिन देख लीजिए माँ कितनी क्या कहते हैं, कितनी मतलब कि वो शोकाकुल है। माँ रो रही है कि उसकी बेटी ने, जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बेटी को रहना खाना पीना सिखाया, उस बेटी ने ही अपने माँ को लावारिस बना दिया है। और खुद रंगलरिया मना रही है, खुद मोनू के साथ ऐश कर रही है, मोनू के साथ ब्लॉग बना रही है और उसके बाद अस्पताल में जाके चेकअप करा रही है। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा ना, आरती छोटू के चैनल पर अस्पताल गई थी पूर्णिया। अब खुद सोचिए भाई, शादी होने के कुछ ही अस्पताल के चक्कर लगने शुरू हो गए हैं, तो उसके पीछे राज क्या होगा। एक तो माँ बीमार है, इनको कोई दवा तक नहीं ला कर देख सकता है, ना इनके कोई देखने वाला है, और दूसरी तरफ आरती जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में घूम रही है। क्या बात है भाई कि आरती हॉस्पिटल में घूम रही है। आप खुद सोचिए ना, आरती सबसे झगड़ा कर रही है, आरती सब का वीडियो बना रही है, बर्तन धो रही है, तो ये कर रही है, वो कर रही है, उसके बाद अस्पताल में घूम रही है। क्या राज है। और आप लोगों ने एक फ़ोटो क्लिप भी देखा होगा जिस पे आरती और मोनू का फ़ोटो है और उस पर लिखा गया है कि हनीमून मनाने के लिए या कुछ करने के लिए जो है वो नेपाल जा रहे हैं। इतना जल्दी एक तो आपने छोटू की हत्या करा दिया, दूसरा उसके भाई से वो भी 4 से 5 महीने में शादी कर लिया, हनीमून भी मना ली, सुहागरात भी मना लिया, और नेपाल क्या करने जा रही है हनीमून मनाने के लिए। अब बताइए, ये मामला है और इतना मामला बढ़ जा रहा है, लेकिन फिर भी दर्शक समझ नहीं रहे हैं। हम इसलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि दर्शकों को असलियत पता चले कि वाकई में आरती ही सारा षड्यंत्र रची हुई है, आरती ही सबको बदनाम कर रही है और आरती ही अपने घर के लोगों को रुला रही है। सही बात है कि नहीं दादी? आरती ने सब किया है कि नहीं किया? आरती अनखल किया आरती ने सब किया है। और अभी ये जो नेपाल में जा रही है, क्या करने नेपाल में जा रही है? अब आरती अनजाने आरती हमारे छिया जी, नहीं छिया। आरती को आपने छोड़ दिया है अब? सबका जेल में खजा डाल के आरती ने सबको जेल भेज दिया। आरती ने मोनू को भी बुलाया था यहीं पे। हाँ, सबसे मनु है, हाँ, छोटू को बुलाया था। आरती ने छोटू को भी बुलाया था यहीं पे से। वो दोनों से प्यार रहे जी, एकटा से मोनू से भी और छोटू से भी सबसे प्यार रहे ओकरा,
तब न मना कल इसीलिए षड्यंत्र रच के उसने छोटू को मरवा दिया और मनु से शादी कर ली। देख रहे हैं दादी जो है पूरी तरीके से रो रही हैं। इतना होश नहीं है कि ये कुछ बोल पाए, इतना मतलब बोलने में भी इनके जो है होंठ कपकपा रहा है, शरीर हिल रहा है, क्योंकि इनकी ज़्यादा उम्र हो चुका है और घर भी जो है बंद है। पता है क्यों घर बंद है? यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा दिखाई भी चारों तरफ, आपको कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा है। घर में कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ दादी दिखाई दे रही है। और एक दूसरे तरफ इधर देखे तो माँ बैठकर जो है खाना बना रही है। अब वो क्या खाना बना रही है, क्या खा रही हैं, वो तो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो हालात है आप देखोगे तो खुद पे आप लोग शर्म करोगे कि जिस प्रकार से आप लोगों ने आरती की मदद की, जिस प्रकार से आप लोगों ने आरती का टीआरपी बनाया, जिस प्रकार से आप लोगों ने आरती को सहानुभूति दिखाया, आपको शर्म आएगा कि आप लोगों ने आरती को सपोर्ट क्यों किया। अगर आरती सही होती ना तो आज रंगरलिया नहीं मनाती। आरती अगर सही रहती तो मोनू से शादी नहीं करती। आरती अगर सही रहती तो अस्पताल में नहीं जाती। समझ रहे हैं ना कहीं पब्लिक गलती है और कहीं ना कहीं 6 महीना पहले आरती के घर पे आके मीडिया ट्रायल करने वाले मीडिया का गलती था, जिन लोगों ने आरती को सपोर्ट किया। और अब वो लोग गायब है, इसलिए गायब है क्योंकि वो लोग बेगुनाह को क्या कहते हैं, जेल से बाहर नहीं निकाल सकते, बेगुनाहों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। और हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरती ने गलती किया है, कहीं ना कहीं इस परिवार को आरती ने फंसाया है, कहीं ना कहीं इस परिवार को आरती ने बदनाम किया है, कहीं ना कहीं अपने माँ को भी उसने रुलाया है। इसलिए माँ जो है मीडिया में आके बोलने से सीधा मना कर रही है कि आरती मेरी बेटी नहीं है, हम आरती से हमको कोई मतलब नहीं है, आरती हमारे लिए मर चुकी है, आरती से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। वो जो करे उससे आप हमसे मत पूछिए। अब समझ लीजिए माँ का गुस्सा कितना बड़ा है कि वो अपनी बेटी का नाम सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं जो माँ अपनी बेटी की बात तक और नाम तक नहीं सुनना पसंद कर रहे हैं वो कितना गुस्सा होंगे, आप समझ रहे होंगे। और जो दादी अपनी क्या कहता पोती के लिए भी इतना मतलब शोकाकुल है, वो नहीं बोल पा रही है, समझ रहे होंगे कि कितना दोष जो है आरती के अंदर होगा। अब आप समझ सकते हैं कि आरती ने क्या षड्यंत्र रचा है, आरती ने क्या खेल खेला है और आरती अब क्या कर रही है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कहीं ना कहीं आरती का ही पूरा दोष था, आरती ने ही सबको बदनाम किया और आरती ने ही सबको जेल में डाला। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो बेगुनाह लोग हैं उनको मदद आप लोग ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग बाहर निकल सकें। जय हिंद।